सदा होराई के बेड के पास गई थी और उसके चेहरे के पास झुकी थी। दाई होराई, मर जाओ तुम प्लीज, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं रहा। वलीद जिसका सर होराई के कंधे पर था, जो होराई के लेफ्ट साइड पर खड़ा था और सदरा राइट साइड पर। सदरा की बात से सब हैरान हो गए थे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो उसकी बात न सुनना प्लीज। होराई तुम्हारे लिए अब क्या रहा है? इस शख्स ने जिसे तुमने अपना रेंजर माना था, ये तो डेविल निकला। देखो क्या कर दिया तुम्हारे साथ, जिंदा लाश बना दिया तुम्हें। जाओ अपने बच्चे के पास चली जाओ, होराई इस जालिम दुनिया में तुम्हारी जरूरत नहीं। सदरा ने उसके हाथ से वायर निकाल दी थी। मैं तुम्हें मार दूंगा, दफा हो जाओ। वलीद ने सदरा को पीछे धक्का दे दिया था, होर के बेड से, जैसे तुमने उसको मारा। क्या कर दिया तुमने यू बास्टर्ड? क्या कर दिया तुमने उसके साथ? इतने जालिमाना तरह पेश आदि छेदी थी तुम उसके साथ। तुम इंसान नहीं जानवर हो, अब उसे जाना होगा तुम जैसे बीस से दूर। वो अपने घुटनों पर बैठकर रोने लग गई थी। ये मुझे छोड़कर कहे नहीं जी अलिफ लेते चली थी। सुना तुमने? ये मुझे छोड़कर नहीं जा रही कहे। ये मुझे। वलीद शाह के सब दावे जैसे झूठे पड़ गए थे। जब मॉनिटर पर दिल की धड़कन कम होना शुरू हो गई थी। देखो वलीद शाह, अस्सी पल्स कम हो रही है, वो जा रही है तुम्हें छोड़कर। अब वो कभी वापस तुम्हारे पास नहीं आ लेते चली थी। सदरा हंसते हुए रोने लग गई थी और ज्यादा, जैसे जैसे मॉनिटर की टोन तेज और धड़कने आहिस्ता हो गई थी। होराई के साथ गुजारा हर पल से और बुला रहा था। नहीं बेबी डोंट लव वो प्लीज। वलीद रूम से बाहर भाग गया था डॉक्टर को बुलाने के लिए। अबरू की तरह डॉक्टर नीना को उनका हाथ पकड़ के केबिन से होराई के रूम तक लाया था। जब तक वलीद डॉक्टर नीना को रूम ले लाया था, इसी वक्त मॉनिटर की टोन बंद हो गई थी। पूरे रूम में खामोशी हो गई थी, वलीद और सदरा की सांसों की तरह। एम सॉरी मिस्टर शाह। वलीद की आंखें पत्थर बन गई, वसा दर्द नफरत भर गई थी उसके चेहरे पर। होराई न वो। सदरा की चेफ से सबकी भरी आंखें छलक गई। बेबी डोर उठ जाओ, बस बहुत हो गया। और जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वलीद के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया था। उसने वसे से होराई के मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हें सुनाई नहीं देता? कितनी खुदरस, कितनी मतबी बन गई हो तुम। भूल गई कितने एहसान है मेरे तुम पर। और आज जब मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं तो तुम ऐसे ही चुपचाप सुन रही हो। उठ जाओ नहीं तो वह मारूंगा। सुना तुमने? वलीद की आंखें पत्थर बन गई थी, इतना गुस्से में था। बस कर जाओ बेटा, वो वापस नहीं ला देते चली थी। मेहरनसा ने वलीद को होराई से पीछे करने की कोशिश की थी, पर वलीद फिर से बैठ गया था होराई के बेड पर। दोनों कंधों से उठाकर होराई का चेहरा वलीद ने अपने चेहरे के सामने क्या था जो बेजान था। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आई नो यू बेबी डोर, प्लीज मत जाओ। एक आखिरी बार उसने इन बेजान घंटों पर अपने होंठ रख दिए थे। असफे आंसुओं ने होराई का चेहरा भी भगो दिया था। बच्चे मां यही है, तहे नहीं जा रही। वो एक छोटे मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाए चल रही थी। इस रास्ते जहां मीलों तक कोई नहीं था, हर तरफ सब्ज हरियाली, रास्ते के दोनों तरफ सरसब्ज घने दरख्त लगे हुए थे। अभी वो इस बच्चे को लेकर कर चल रही थी कि पीछे से उसे आवाजें आने लग गई। माँ डोंट गो प्लीज, माँ प्लीज वापस आ जाए। दो जानी पहचानी आवाजें सुनकर वो रख गई थी। इससे पहले वो अपने दोनों बच्चों की तरफ हाथ बढ़ा थी। एक और आवाज सुनकर उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था और उसने इन दोनों बच्चों से मुंह फेर लिया था और इस छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाए फिर से इसी रास्ते चलने लग गई थी। पीछे दोनों बच्चों की आवाजें पूरी तरह अगुआ करके वो चल रही थी। इस बच्चे को और मजबूती से अपने सीने में छुपा गया था। उसे डर था, बहुत डर था। माँ हमें भी साथ ले जाओ। मामा आशी आपके बगैर नहीं रह पे अलिफ लेते छेदी थी। मामा आई हेट, मैं भी नफरत करने लगूंगा आपसे माँ। आफर के नफरत भरे लफ्जों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था और उनकी रोने की आवाजें सुनकर वो पीछे बढ़ गई थी और भागते हुए वो पीछे आ गई थी अपने दोनों बच्चों के पास। पर इन दोनों बच्चों ने मुंह फेर लिया था और होराई इन दोनों के पीछे भागी थी। और जब वो इन दोनों बच्चों के पास पहुंच गई थी तो उसके पास वो छोटा बच्चा नहीं था। दोनों बच्चों रोते हुए होराई के गले लग गए थे। होराई ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया था कि पीछे से फिर रोने की आवाज आई। इस छोटे बच्चे की उसकी ममता ने उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। इस छोटे बच्चे के पास
और जब वो वहां गई तो कोई बच्चा नहीं था, बस खून था। बहुत ज्यादा खून बिखरा पड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता वो खून उसके जिस्म तक फैलने लगा था। आशी बेटा प्लीज, मामा प्लीज हमें भी अपने साथ ले जाओ। आई हेट यू मामा, माँ प्लीज। दोनों बच्चे कभी उसका चेहरा चूम गए थे, कभी उसका माथा। हुनैन की एक चीख ने सबको हिला कर रख दिया था। इतनी दर्द भरी आवाज थी। मॉनिटर फिर से बजने लग गया था, पर अब उसकी धड़कन की आवाज भी साथ साथ थी। मुलाइका बेटा तुम कहाँ जा रही हो? पाकिस्तान छोड़कर जा रही हो? अब सामने से हटे, मुझे लेट हो रहा है। पर बेटा तुम्हें वो किया गया है, इस मौके का फायदा उठाने के बजाय। डेढ़ फायदा? यकीन जानिए वलीद इस बार मुझे जान से मारने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। पर बेटा हवा क्या है? आखिर ऐसा भी क्या डैमेज हो गया है जो तुम डर रही हो? मैंने इस बेवकूफ पर यकीन किया था। अदील और इसके कच्ची पलानन। वलीद को इस रात मैंने उकसाया था, और जितना मैं जानती हूं उसने बहुत बड़ा कदम उठाया होगा हुनैन से बदला लेने के लिए। और अब सच्चाई जानने के बाद वो मुझे बख्श लेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी पावर पैसा पोजीशन किस काम आ लेते चैरिटी की। सिकंदर शहनवाज फिर से मुलाइका को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप नहीं जानते वलीद शाह को, वो जख्मी शेर है। वो मुझे प्लीज बेट जाने दीजिए। मुलाइका अपना सूटकेस उठाकर वहां से चली गई थी। ऐसा भी क्या हुआ होगा? जो भी हवा होगा मेरे लिए तो फायदा होगा। इस बार इस फैमिली को ऐसे बदनाम और तबाह करूंगा कि याद रखेंगे वो दो। हुनैन अब सदिबल है। आप अब इस रूम में जाकर मेरे लिए मजीद परेशानी क्रिएट न कीजिए। एंड मिस्टर शाह मेरे केबिन में आए। डॉक्टर नीना वहां से चली गई थी। कोई वाल के साथ टेक लगाकर खड़ा था तो कोई बेंच के साथ। दोनों बच्चे सोफे पर बैठे हैं और चैरिटी थे। रियान और सदरा दोनों ही बच्चों को तब से चुप करवा रहे थे। ना आप बच्चों के पास रहे मैं डॉक्टर के, मैं भी साथ चलूंगी। सदरा भी उठ गई थी। मैं खुद मैनेज कर लूंगा। तुम खुद कुछ मैनेज नहीं कर सकते, तुम सिर्फ बर्बाद कर सकते हो। ये सब ड्रामा बंद करो वलीद शाह। तुम इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें एक पल भी जिंदगी दी जाए। सदरा बहुत गुस्से से कहकर डॉक्टर नीना के केबिन की तरफ चली गई थी। शाह हवीली, मैंने सोचा नहीं था मेरे बेटे इस हद तक नीचे गिर जाएंगे। निकल जाओ यहां से। बाबा आपको शुरू से पता था, मुझे लगा था आप हमारे साथ हो। अदील की बात पर वजाहत शाह के हाथ रख गए थे जो अदील के रूम में उसके बेग में कपड़े डाल गए थे। इतनी गंदी पदानन और इस कदर घटिया सजा मैंने सोचा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वलीद अपनी बीवी के साथ ये करेगा। इस लड़की को अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। इससे अच्छा था वो अपनी बीवी को वैसे मार देता। अस्ता देख करके इतनी अजियत दी उसको। बाबा साहब, भाई कैसे भाभी के साथ? न वो बाबा साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। आप नहीं जानते भैया कितना प्यार करते हैं। बकवास बंद करो अपनी। वो इससे बहुत प्यार करता था, पर कितना नहीं कि इसलिए कि रिपोर्ट को झूठा कह सकता। उसका प्यार वहां तक था जब इन रिपोर्ट्स को देखा तो मर गया उसका प्यार, गायब हो गया था। या फिर बेटा मैं ये कहूं तुमने इसके प्यार को नफरत में बदल दिया था, कपड़े निकालकर बेग बंद कर दिया था। आप जानते हैं ये क्या बकवास है? वो ऐसा कर ही नहीं सकते आप बकवा। अदील ने जैसे ही वजाहत को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, वजाहत साहब का हाथ फिर से उठ गया था। अपने बाप पर यकीन नहीं है ना तो दफा हो जाओ। इस अस्पताल जाकर देखो किस तरह फिजिकली अब्यूजिव क्या तुम्हारे भाई ने इसे उसके चेहरे पर इतने जख्म है। उसके बाल काट दिए गए इन जख्मों की वजह से। अस्पताल है। हुनैन भाभी, मैं और अदीब होकर आते हैं। जकिया आपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तुम दोनों कहे नहीं जा रहे वलीद और उसकी फैमिली को तुम लोगों की जरूरत नहीं। जकिया बेटा प्लीज इसे पाकिस्तान से बाहर जाना होगा। तुम और यान उसके साथ जाओगे, पर बाबा साहब एक बार हुनैन को देखने दे। तुम वलीद के आसपास भी नहीं जाओगे। जब उसका वसा ठंडे और जीन बर्फ लेते चेहरी पीगा तो मैं तुम लोगों को खुद बना दूंगा। तुम एक बार भी उसके सामने गए तो वो तुम्हें भी मार देगा और खुद को भी मार देगा। वलीद की नजरों में बस एक ही चेहरा था जिसे उसकी खुद वर्जी ने बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हें तुमसे ही दूर कर दिया हुनैन। मैंने सिर्फ हुनैन के हस्बैंड को बुलाया था।
वो हस्बैंड जिसने अपनी बीवी की तस्वीर की उसे फिजिकली अब्यूजिव किया, इस हस्बैंड को बुलाया था। आपने लोग सदर डॉक्टर नीना ने कुछ जरूरी बात करनी होगी और वलीद शाह ने सुनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं होराइन को वापस लंदन ले जाऊंगी और मैं ऐसे जाने दूंगा। ये फैसला होराइन करेगी। और यकीन करो वलीद शाह, तुम नहीं जानते कि होराइन होश में आने के बाद का फैसला तुम्हारी शक्ल ना देखने का होगा। सदरा वहां से उठकर बाहर चली गई थी। एम सो डॉक्टर नीना, मुझे पता है आपसे सॉरी नहीं बोला जीन पलिफ लेते चली थीगा। मैं हैरान हूं, इतने दबों व कई लोगों के होते हुए होराइन कैसे तुम्हारे जंगल में फंस गई थी। वलीद शाह, इसे शहीद पता नहीं था कि मैं क्या हूं। वलीद ने सर झुका दिया था। एग्जीक्यूटिव हवा क्या था? वलीद ने इस सवाल की शहीद उम्मीद नहीं की थी। वो चुप हो गया था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी, अफसोस हो रहा था। एक शख्स ने सब बर्बाद कर दिया था। 2 बच्चे हैं तुम्हारे और अब डॉक्टर नीना इस जगह बात कर रही थी जहां वलीद को ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसका दिल, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मुलाइका के साथ हमारी एंगेजमेंट हो गई थी और हमारी फैमिली के बुजुर्ग को इस रिश्ते से भी इतना ही फायदा होना था जितना कि हम दोनों को होना था। फिर एक दिन मुझे पता चला था मेरा छोटा भाई एक लड़की से प्यार कर बैठा था और उससे शादी करना चाहता था, पर हम इस शादी के खिलाफ थे। ऐसा पहली बार था। डॉक्टर नीना किसी की भी पर्सनल मामलात को ऐसे तवज्जो के साथ सुन रही थी और वलीद शाह जो आज अपनी जाती जिंदगी शेयर कर रहा था, किसी अनजान के साथ उसे घटन हो रही थी। वो सब अपने दिल व दिमाग से बाहर निकालना चाहता था, किसी को बताना चाहता था कि उन खिलाफ थे इस शादी के। वलीद उठकर विंडो की तरफ चला गया था क्योंकि वो लड़की गरीब थी और फिकीर थी। कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था माशरे में। जिस दिन अदील ने इससे शादी करनी थी, इसी दिन अदील को मारकर घर में बंद करवा दिया था और इस लड़की को कुछ वंडों की मदद से उठा लिया था। इस वफीनीफ से मैंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया था इस लड़की को वहां से उठाकर शहर के बाहर जाने वाली किसी ट्रेन में फेंक दिया और इसी रात मेरी एक एंजल से मिला था, एक 17 फीट मासूम बेबी डॉल से। इसे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे और वो बेचारी मदद के लिए चला रही थी। मैं वो हूं जो किसी के मांगने पर भी मदद नहीं करूं, पर इस रात उसकी मदद को मैंने अपनी दाढ़ी रोक दी थी। सिर्फ उसकी आवाज सुनने की देर थी और जैसे ही वो मुझसे टकराई मानो जैसे मेरी धड़कन लग गई थी। वलीद इस विंडो से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी वो रात याद करके। डॉक्टर नीना भी उठकर वलीद के साथ खड़ी हो गई थी। कुछ फासले पर कौन थी? सीरियसली +17। हाँ, ये हो रही मेरी हो रही। उसको जब देखा वो दुल्हन के लिबास में मलबूस थी, जैसे कोई परी उतरी हो आसमान से। दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी जो मुझे कभी मुलाइका के लिए भी महसूस नहीं है। वो चेहरी थे पर उसकी आंखों में वो मासूमियत, वो बचपना, मेरी होश वही दम तोड़ गई थी। उसके बाद वो मेरी बेबी डॉल और मैं उसका एंजल बन गया था। सब ठीक चल रहा था। दिल से वो हवा जो नहीं होना चाहिए मुझसे मोहब्बत। जिस दिन इसने किसी और से शादी की बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हवा और कभी शादी किससे। किस्सा मुख्तसर यह था कि हम लोग बहुत खुश थे, पर हमारे दरमियान एक खलिश थी, एक खालीपन। हम दोनों ने इजहार मोहब्बत नहीं हुआ था, खासकर मेरी तरफ से। अदील और होराइन की नजदीकी बढ़ती गई और मेरे और होराइन के दरमियान फासले। तो क्या होराइन तुम्हें चीट कर रही थी? वलीद बहुत ऊंची बोला था। मैं वो देखता था जो मुझे दिखाया गया था। मैं अपने छोटे भाई और अपनी साबका मंगीतर की बातों को सच और अपनी बीवी को झूठा समझने लग गया था। मैं हर गुजरते दिन के साथ दूर हो गया था अपनी बीवी और बच्चों से। मुझे अपने बच्चों की जरूरियात ज़ेर करने लग गई थी। होराइन की वो मासूमियत जिस पर मैं जान वार देता था, इस मासूमियत से जान छुड़ाने लगा था। इस पर शक करने लगा था, इस पर शक करने लगा था। उसकी दोस्ती अदील के साथ मुझे अफील करने लगी थी और वो ठहरी दुनिया की मासूम लड़की। उसे पता नहीं चला था अदील किस जाल में उस पर मुझे फंसा चुका था, पर फंसी वो नहीं थी, फंसा मैं था। वलीद शाह। आज तक हजारों दिल्स में हजारों लोगों का दिमाग पढ़ने वाला मैं वलीद शाह अपने भाई की पलायन ना पढ़ सका था। वलीद का चेहरा भीग गया था। आई देर का आप कंफर्ट नहीं है, पानी पी लीजिए।
नहीं, मैं ठीक हूं। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। जिस दिन डीएनए रिपोर्ट लेने मलाइका मुझे इस अस्पताल ले गई थी, मैं पागल तब ना समझ सका था। वो दिन आखिरी दिन था। वो हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी और मैंने क्या किया था। हवेली जाकर उसके मुंह पर वो रिपोर्ट मार दी थी। बेदर्दी से अपनी पूरी फैमिली के सामने उसके किरदार को दागदार कर दिया था। कीचड़ उछाला था इस पर, उसके किरदार पर। यह बीवी लिबास होते हैं एक दूसरे का, जो मैंने उतार दिया था अपनी बीवी का। और वो मुझे समझाती रह गई थी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी। यही नहीं, मैंने अपने बच्चों को भी अपने घर से निकल जाने का कह दिया था। इस ठंडी रात में, तूफानी बारिश में मैं जल रहा था। एक इंसान जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया था, मैंने उसके लिए सब छोड़ दिया था। अपना प्यार, अपनी फैमिली, सब कुछ। और जब मेरे सामने ये धोखा आया था, मुझ में सब सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। और फिर मैंने फैसला किया था कि मैं हुरैन को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, बदला लूंगा इससे। और मैंने अपना बदला ले लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उन्हीं हाथों से उसके बाल पकड़े थे, उसको थप्पड़ मारे थे। कितनी बार उसका सर इस टेबल और बेड के साथ लगा था। उसके सर से खून निकलता देखा था। मैंने बहुत मारा था मैंने उसको। और जब मैंने उसको बेड पर फेंका था, उसकी आंखें इस तरह खौफजदा थी जैसे कोई बहुत बुरा ख्वाब देख लिया हो इसने। जब मैं ये सब कर रहा था, वो बार बार मुझे वास्ते दे रही थी, एक मजबूर औरत की तरह, एक मजबूर माँ। वो कैसे भूल सकता हूं। मैंने उसे कह दिया था कि इस बात पर बच्चे की कोई जगह नहीं। मैंने उसे बच कहा, दुखी कहा, सब नाम दिए। और वो फिर भी अपने पेट को अपने दोनों हाथों से पकड़े रही थी, जैसे वो उसे बचा रही थी। वलीद की रोने की आवाज सस्तियों में बदल गई थी। मैंने उसे उस रात एक बार नहीं बहुत बार फोर्स किया था। जब उसे पता चल गया था कि मैं रुकने वाला नहीं, तब मैंने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। मुझे उसकी आवाज से लग रही थी, बार बार मुझे एंजल कह रही थी। इसे लग रहा था कि मैंने उसकी बात मान लेनी थी। मैं उसका एंजल नहीं, एक बीस था। उसकी आंखें जब दर्द से बंद होती थी, मैं उसे फिर से थप्पड़ मारता था, उसे फिर से जगाता था, और उसे फिर से वही दर्द, वही तकलीफ देता था। उसके जिस्म की खूबसूरती मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इस रात। और मैंने उसके जिस्म पर हर जगह जख्म दिए थे, उसे निशान दिए थे। हर जगह मैंने अपने जुल्म का टेप लगा दिया था। मैं उसे इतनी तकलीफ देना चाहता था कि वो मर जाए। मैं उसे मरता देखना चाहता था। और जब मुझ में हिम्मत नहीं रही थी उसे तकलीफ देने की, तो वह छोड़ गया था। मैं उसे इस कमरे में, इस वादे के साथ कि मैं फिर से वापस आऊंगा, उसे फिर से उसी तरह वजीयत देनी थी। और घर आकर मैंने मलाइका से शादी करने का फैसला सबको सुना दिया था। मुझे सुकून मिल रहा था कि मैं कामयाब हो गया हूं। उसे सजा देने में इसके धोखे की सजा कितने कामयाब हुए थे। फिर तुम बोली, जान पड़ी लाश, सांसें चल रही है, उसकी पर बंद हरकत के पड़ी वो। ये कामयाबी नहीं वलीद शाह की। मैं बहुत कामयाब हवाले से इस जुर्म की सजा देने में जो उसने कभी किया ही नहीं था। मैंने उसे आखिरकार अपनी वो साइड दिखा दी, अपनी बीस साइड। अब वो मुझे अपनी जानम साइड दिखा रही है। वो मुझे छोड़कर कब की जा चुकी है। अब जो वापस आई है, वो मेरी बेबी डॉल नहीं, मेरे बच्चों की माँ है। वो अपने बच्चों के लिए वापस आई है। वलीद रोते हुए अपने घुटनों पर गिर गया था। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अस्पे उठने के बाद इसका हर हुक्म मान लूंगा, पर मुझे छोड़ने का नहीं। मैं नहीं जी सकता इसके बगैर, मैं मर जाऊंगा। वलीद की शर्ट भीग चुकी थी, पर इसके आंसू कम नहीं है, वो तीन थे। डॉक्टर मीना ने टिश्यू वलीद को दिए थे, पर इसने झटक दिया था और उठ गया था। मेरा प्यार इसे बहुत जल्दी ठीक कर देगा। उसे फिर से वापस ले आऊंगा, हमारी छोटी सी फैमिली में, और दूर ले जाऊंगा अपनी फैमिली को यहां से। इसे किसी दूसरे से नहीं, तुमसे नुकसान पहुंचा था। प्यार होता तो शक नहीं करते, चाहे दुनिया तुम्हें कहती इसके किरदार के बारे में, पर तुम इसे समझते, इसे यकीन देते रखना। अब भी तुम इसे लोगों से बचाने का सोच रहे हो। अपने अंदर के इस बीज को खत्म करो पहले, क्योंकि इसे लोगों ने नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने लुटाया। और तुम उसकी मोहब्बत के मुजरिम हो, अपने बच्चे के मुजरिम हो। मैं सुनती आई थी
एक औरत पूरी दुनिया से जंग जीत भी जीन पर छेदी थी तो अपने घर में हार जाती है। मैं सोचती थी आज समझी हूं। हवेइन अपने घर में एक जंग हार गई। वलीद अपना चेहरा साफ करके बना कुछ पे चला गया था। वहां से